हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। मैं कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया मैंने कौन कौन से टॉपिक को अपने को कवर करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक अपन उसी कवर करेंगे। आज पहली क्लास रहने वाली है अपनी, और आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में आ रहा है अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि मजा आ जाए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो कवर हो जाए। ठीक है, मैं जैसे कि अभी आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तो वो नहीं पढ़ाने वाला कि ए यहाँ लगता है, ए यहाँ लगता है, स्वर है, तो सबको पता है। चौथी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं अपन, चौथी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तीसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज अपन कुछ अच्छा सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और व्यवस्थित सीखेंगे। ठीक है, तो चारों चीजें पढ़ेंगे वैसे अपन कि अ का यूज कहां होगा ये भी देख लेंगे, एन का यूज कहां होगा ये भी देख लेंगे, द का यूज कहां होगा ये भी देख लेंगे, और नो आर्टिकल। ठीक है, क्या नो आर्टिकल कहां पे लगता है ये भी देख लेंगे। शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा नो आर्टिकल भी यूज करते हैं। एंड तो सबको पता है कि आर्टिकल में एंड का यूज तो करता है। ठीक है, मगर ऐसे वाक्य भी होते हैं, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहां पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो है मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा कि किस प्रकार से अपने को यूज करना रहता है और किस प्रकार से अपने को इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात ये भैया कि ये तो अपने को पता है, बहुत अच्छे से पता है अपने को कि ए का यूज कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं। सबको पता है कि भैया जहां पे स्वर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ववल्स, ठीक है, तो जहां पे स्वर होता है जो कि अपन बोलते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, जहां पे स्वर ववल्स का उपयोग होता है वहां पे एन का उपयोग करते हैं। सभी को पता है, बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। और ये स्वर जो है वो लिखने के आधार पे नहीं, बोलने के आधार पे होना चाहिए। बार बार बोल दूंगा मैं ये चीज कि स्वर जो है वो लिखने के आधार पे नहीं होना चाहिए। किसके आधार पे होना चाहिए? बोलने के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, कि हमें उच्चारण में स्वर आना चाहिए। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है वो उच्चारण के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, जब उच्चारण के आधार पे होगा ये चीजें आएंगी, तब हम वहां पे एन का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि आपने ए ई आई ओ यू देख लिया और सीधे घर लगा एन लगा के घर आ गए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यही बता देता हूं मैं। क्वेश्चन भी करेंगे और समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, यूनिवर्सिटी। क्या लिखा अपन ने? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी लिखा अपन ने तो कहां से शुरू हो रहा है? यू से। ठीक है, या अम्ब्रेला लिखा अपन ने तो अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, मगर अम्ब्रेला में अपन अ का यूज कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में क्या का यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोनों स्टार्ट यू से हो रहे थे, मगर यहाँ पे अम्ब्रेला से अपन अम्ब्रेला बोलते हैं और यूनिवर्सिटी का यू बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे यू का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा। क्या आएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पे का यूज हो रहा है, इसलिए क्या जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मैंने एक ही लाइन बोल दी। समय खराब नहीं करना है, स्पष्ट रूप से सीधे समझा दिया मैंने कि भैया जहां पे स्वर होगा, किसके आधार पे? बोलने के आधार पे, लिखने के आधार पे नहीं। लिखने के आधार पे तुमको दिख जाएगा, यू दोनों जगह दिख रहा है। बोलने के आधार पे जहां पे होगा उसको अपन एन बोलेंगे, पहली चीज। ठीक है, व्यंजन किसके आधार पे? लिखने के आधार पे नहीं चाहिए मुझे, किसके आधार पे चाहिए? बोलने के आधार पे चाहिए। व्यंजन मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ, ये सब। ठीक है, लिखने के आधार पे नहीं चाहिए मुझे, किसके आधार पे चाहिए? बोलने के आधार पे चाहिए। बार-बार बोलना, बोलने के आधार पे जहां पे व्यंजन का उपयोग करेंगे वहां ए, और जहां मतलब और जहां पे अपन स्वर का उपयोग करेंगे बोलने के आधार वहां पे एन। ठीक है, तो ये तो छोटी सी चीज थी, बेसिक चीज थी, समझ में आ गई है। बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, चौथी क्लास से अपन यही पढ़ते आ रहे हैं अपन। ठीक है ना, चलो अब एक चीज अपन देखते हैं कि द का यूज और नो आर्टिकल का यूज कहां करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वहां से बनते हैं। और एन से तो सभी को पता है, सभी को पता है कि और एन से तो क्वेश्चन बनेंगे, अपन कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, द का यूज कहां करना है अपने को। अब मैं ये नहीं बोलने वाला तुमसे
कि जो विश्व में एक ही हो, वहां द लगा देंगे। ठीक है, जो यूनिवर्सल चीज है वहां द लगा देंगे, जो महान चीज है उसमें द लगा देंगे। ये चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये संज्ञा क्या होती है, सबको पता है। जिसे हम छू सकते हैं, जो स्थान घेरते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब परिभाषा बताता हूं मैं द की। द की परिभाषा ये होती है, वे सभी वस्तुएं, कौन सी, वे सभी वस्तुएं, वो सब कुछ जो ज्यादा जगह घेरती हैं, वहां पे हम द का यूज कर लेंगे, बात खत्म। वे सभी चीजें जो ज्यादा जगह घेरती हैं, वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे, द का यूज कर लेंगे, बात खत्म। जो ज्यादा जगह घेरती है वहां पे काय का यूज कर लेंगे, द। अब एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला, रिवर, नदियां। आया समझ में, नदियां, सभी नदियां जगह घेरेंगी, द का यूज करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती है ना, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, द का यूज करेंगे, जगह घेरती है। ठीक है, दर्रे, पैम, पाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, दर्रे जगह घेरते हैं, दर्रे, द का यूज करेंगे। ठीक है, समुद्र जगह घेरते हैं, महासागर, ओशियन। ठीक है, फिर उसका नहर, कैनल। ठीक है, फिर उसका आता है डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है, फिर उसका आता है ट्रेन, फिर उसका आता है जहाज, फिर उसका आता है एरोप्लेन, फिर उसका आता है माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ये लिख दी मैंने, ये इतनी चीजें जो ज्यादा जगह घेरती हैं, वे सभी चीजें जो ज्यादा जगह घेरती हैं, उसके सामने अपन क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, बात खत्म। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, नदियां, बिल्डिंग्स, दर्रे, समुद्र, या फिर महासागर, या फिर नहर, या फिर रेगिस्तान, या फिर ट्रेन, रेलगाड़ी, या फिर जहाज, एरोप्लेन, माउंटेन सीरीज वगैरह, सब कुछ जो ज्यादा जगह घेर रही हैं, उनके सबके सामने अपन क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, बात खत्म। आगे समझ में कि द का यूज कहां करना है। ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूं जो कि अपवाद है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, अपवाद है। देखो, मान लो कि दो चीजें ऐसी है जिसके सामने अपन द यूज नहीं करते हैं, जो ज्यादा जगह घेरती हैं। एक है जिसको बोलते हैं अपन झील, लेक, क्या होती है, झील। ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है पर्वत चोटी, क्या होती है, पर्वत चोटी, और ये झील। ये दो चीजें बता दी। ये दो चीजें ऐसी हैं, एक झील है और एक पर्वत चोटी। ये दो चीजें एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसके सामने अपने उद्दा का यूज नहीं करना। बाकी वे सभी चीजें जो ज्यादा जगह घेरती हैं, वो क्या करते हैं, उसके सामने अपन द लगाते हैं। ठीक, जहां पे जगह घेरने की बात आ जाए, जो जगह घेरे, वहां पे क्या लगा देना, अपने को द लगा देना, बात खत्म। अब वो कोई भी हो, वो कोई भी हो। ठीक है, जैसे कि चेयर, कुर्सी की बात कर रहा हूं। देखो, कुर्सी लिखा नहीं मैंने इसमें, कुर्सी कहीं से कहीं तक दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा ना, लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, मगर कुर्सी जगह घेरती है, कुर्सी जगह घेरती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, द चेयर। क्या बोलते हैं, द चेयर। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे रूम, ये रूम है। ठीक है, ये रूम, रूम जगह घेरता है, हाँ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रूम, इन द रूम, द रूम, क्या बोलते हैं, ये बोलता ना, इन द रूम। ठीक है, मतलब द रूम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज मैंने इसमें लिखी नहीं है। ठीक है, मगर भावनाओं को समझो मेरी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो जगह घेरते हैं, वहां पे सभी जगह क्या लगा देंगे, हम द लगा देंगे, बात खत्म। मैं ऐसा लिखूंगा बोर्ड पे, पूरा बोर्ड भर दूंगा, इतने उदाहरण है, मगर मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि जो जगह घेरते हैं, जो ज्यादा जगह घेरते हैं, वहां पे हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, बात खत्म। आगे समझ में, ए पढ़ा अपन ने कि अ कहां लगाएंगे,
ठीक है, जहां पे व्यंजन की बात करेंगे वहां पे क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे, किसके आधार पे, बोलने के आधार पे, ना कि लिखने के आधार पे। ठीक है, एन का लगा देंगे, जहां पे स्वर दिखेगा अपने को वहां पे एन लगा देंगे, किसके आधार पे, बोलने के आधार पे, ठीक, ना कि लिखने के आधार पे। द का लगा देंगे अपन, तो ज्यादा जगह घेरता है, जो जगह घेरता है, ऐसी सब चीजें, ठीक है, जहां पे जगह घेरने की बात हो रही है वहां पे लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज, तीसरी होगी, चौथी चीज, चौथी ये भैया मेरे पास कि कहां पे नो आर्टिकल का यूज होता है, वो कौन सी चीजें हैं जहां पे नो आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हम। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसको साफ कर देता हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं नो आर्टिकल की। ठीक है, नो आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि भैया नो आर्टिकल कहां यूज करते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके सामने कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, एग्जाम में आता है कि भाई दे देता है, एक वाक्य दे देता है अपने को, इसमें आर्टिकल लगाओ। अब आर्टिकल लगाने की बात आती है तो आंख बंद करके लगा देते हैं कि भाई ए एन द हो गई, होगा, लगा के आ गए। एक ऑप्शन चौथा ये भी रहता है, नो आर्टिकल, मगर उसको कोई छीता भी नहीं, देखता भी नहीं। ठीक है, मगर आंसर वही होता है बहुत बार। तो कब होता है नो आर्टिकल का यूज, कब करेंगे, देखो, जब अपने से बोल दे कि भैया गेम का नाम दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है, गेम का नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लेस का नाम दिया हुआ है, मंदिर अंदर जाना है अपने को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी हुई है अपने को अगर, ठीक है, या फिर लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, लैंग्वेज, या फिर ऑन्टिमेंट, दवाई गोली के नाम, ठीक है, या फेस्टिवल, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सीजन्स के नाम है, सीजन्स के नाम देकर रखें, या फिर हो सकता है टेरिटी हो, ठीक है, और क्या हो सकता है, यूनिक पोजीशन, यूनिक पोजीशन, या फिर क्या हो सकता है, दिन के नाम हो, ठीक है, और क्या हो सकता है, खाने की चीजें हो, ईटिंग थिंग्स, या फिर क्या हो सकता है, नेचुरल फेस्टिवल हो, या नेचुरल इवेंट, नेचुरल इवेंट, या फिर क्या हो सकता है, टाइम हो, टाइम में उसकी कर रहा हूं कि अवर की, ठीक है, या वीक की, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये जो चीजें हैं 12-13 चीजें जो लिखी है मैंने, अगर इतने शब्दावली अपने को दिख रहे हैं तो वहां पे नो आर्टिकल होता है। और इसको याद करने का इसको याद करने का फार्मूला क्या होता है, इसको याद करने का फार्मूला होता है गोल ऑफ, जी ओ ए एल, गोल ऑफ स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, गोल ऑफ स्टूडेंट, इसको याद करने का यह फार्मूला होता है। ठीक है, जी से गेम, ओ से ऑब्जेक्ट प्लेस, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एल से लैंग्वेज, ओ से ऑन्टिमेंट, एफ से फेस्टिवल, एस से सीजन्स, टी से टेरिटरी, यू से यूनिक पोजीशन, डी से डे, ईटिंग थिंग, नेचुरल इवेंट्स और टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसको याद करने का फार्मूला होता है गोल ऑफ स्टूडेंट। ये गोल ऑफ स्टूडेंट ऐसी शब्दावली होती है जिसके सामने हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात खत्म। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपने सीख ली, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं, 10 से बनते हैं, फिर उसके बाद ए एन, ए एन, और फिर उसके बाद नो आर्टिकल। ठीक है, ये नो आर्टिकल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमेशा गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन फटाफट, थोड़े से साइड में लगा देता हूं मैं। देखो, पहले ही क्वेश्चन है मेरे पास कि भैया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, जब अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि आर्टिकल बताना है,
तो पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं, समय बचाओ तुम तो, ठीक है, क्योंकि पूरे वाक्य से हमको मतलब ही नहीं, हमको आर्टिकल कहाँ लगाना है, किसी शब्द के पहले लगाना है, तो जहां ब्लैंक लगे रहेगा उसके बाद कौन सा शब्द लिखा हुआ है उस पर फोकस करेंगे हम, बात खत्म, हमारा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो लाइन में लिखा हुआ है भैया कि एक टीचर है, मार्गरेट टीचर है, वो ब्लैंक फ्रेंच एट द लोकल सेकेंडरी स्कूल, तो भैया ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, फ्रेंच लिखा है, और फ्रेंच क्या होती है, भाषा होती है, तो भैया भाषा जो होती है वो काय में आ रही, लैंग्वेज जो है वो काय में आ रही है, नो आर्टिकल में आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, पहले ही हो जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंच क्या होती है, भाषा होती है, बात खत्म। हमको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ब्लैंक के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या है वहां पे, हम उसको देखेंगे और सीधे हमारा आंसर दे देंगे। क्या लिखा था, फ्रेंच लिखा हुआ था, फ्रेंच जो है क्या होती है, एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज काय में आती है, नो आर्टिकल में आती है, हमारा आंसर आ गया नो आर्टिकल, बात खत्म, हम इतना टेंशन नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है फिर आर्टिकल से, अब ब्लैंक के बाद क्या है, अर्थक्वेक, ब्लैंक के पहले वो ब्लैंक के बाद क्या है, अर्थक्वेक, मतलब क्या होता है, भूकंप के झटके, क्या होता है, भूकंप के झटके, आएगा सब निपटा देगा, ठीक है, क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे, बात खत्म, क्या लगाएंगे हम इसमें, द लगा देंगे, ठीक है। आई प्ले ब्लैंक पियानो, ठीक है, पियानो, पियानो रखा है अपन ने, जगह घेर ली उनने बहुत सारी, क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे, बात खत्म, बहुत आसान है भाई, एक शब्द नहीं समझना हमने को, ठीक है, क्या लगा दिया अपन ने, ब्रह्मपुत्र, ब्लैंक, ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक के बाद क्या, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या होती है, नदी होती है, अभी बताया था, नदी है, नदी के पहले क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं, बात खत्म, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्दावली देखते हैं अपन, ठीक है। अगला देखो, ब्लैंक रिच, हाँ एक चीज बता दूं मैं, एक क्वेश्चन अच्छा बन गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़िए ना, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो पढ़ी है ना, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये देखो, ठीक है, यहाँ पे एक शब्दावली यूज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या करते हैं कि नो आर्टिकल का यूज करते हैं, किसका आर्टिकल का यूज करते हैं, नो आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है रिच, रिच मतलब क्या होता है, अमीर होता है, ठीक है, तो अमीर जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं कि अमीर गरीब को क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले आते हैं, भाववाचक संज्ञा में ले आते हैं, तो अमीर भाववाचक संज्ञा नहीं, अमीरी क्या है, अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा होती है, अमीर भाववाचक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो जो अमीर है, गरीब है, ये बोलते ना कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये बड़ा है, छोटा है, तो इनके सामने अपन द का यूज करेंगे, और जहां पे बोलेंगे ये अमीरी बताते हैं, गरीबी बताते हैं, जहां पे भाववाचक संज्ञा बता देंगे अपन, ठीक है, प्रत्यय लगा देते हैं, और इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, तो अपन जहां पे सफिक्स लगा देंगे तो वहां पे हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे। दोनों चीजें याद रखना कि अमीर तो द, और अमीरी तो फिर नो आर्टिकल, आया समझ में, स्पष्ट सीधी चीजें। तो यहां पे बोल रहा है रिच, रिच मतलब अमीर, तो अमीर मतलब द, गरीब मतलब द, बड़ा मतलब द, छोटा मतलब द, समझ में आ गया ना, ऐसा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिच की जगह क्या होता है, रिचेस्ट, अमीर हो जाता, अमीर ही बता देता वो, तो क्या बताता है, नो आर्टिकल हो जाता अपना, ठीक है। चलो अगला, अगला है ब्लैंक अवर, ब्लैंक के बाद क्या है, अवर है, ठीक है, तो अवर, अवर अपने को पता है कि लिखा है वो ऐसा, HOUR, क्या लिखा है, एच से शुरुआत हो रही, तो एच से शुरुआत हो रही, तो इसका मतलब नहीं हम ए लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया जहां पे व्यंजन होता है AEIOU नहीं है तो ए लगा के घर आ जाएंगे, मगर इसको पढ़ते समय क्या बोल रहे हैं हम, अवर बोल रहे हैं, अवर, क्या बोल रहे हैं, अवर, इसी बोलते ना, अवर, अवर मतलब क्या होता है, स्वर, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। ए अंधा वाले तो क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूं, वो तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आपने मेरी बात समझ में आ गई तो, उच्चारण के आधार पे होना चाहिए ना कि बोलने के आधार पे। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।